अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी उसमें हम हाफ इंच चौड़ी लेस को यूज़ करेंगे। तो आए अपनी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बुकरम ले लेंगे जिसको हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे तकरीबन 18 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद गले की चौड़ाई का मार्क कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। गले की गहराई भी हम लेंगे 5 इंच या 5.5 इंच आप ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर गहराई लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी जो एक्चुअल गहराई आपने रखनी है उसे आपने हाफ इंच कम रखना है। अब यहाँ पर बॉक्स की शेप में हम 3.5 इंच और 5 इंच के निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लेस की चौड़ाई मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एंड पे सीधी लाइन होती है जिस पर हमारी सिलाई आएगी उसको छोड़कर आपने लेस की चौड़ाई मेजर करनी है, जो कि हमारी ये जो हमारा सिल्वर निशान है इस तक आएगी। तो यहाँ पर इस सिल्वर निशान के बराबर हम निशान लगाते हुए नीचे तक जाएंगे जो हमने 18 इंच पर निशान लगाया था। अब जो हमने ये मार्किंग किया इनको हम आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि ऊपर हमारे 5 इंच के निशान तक जाएगी। अब इस लाइन से हमने गले की गोलाई दे देनी है सेम इस तरीके के साथ जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। साइड पे आपने हाफ इंच का मार्जिन रखना है जो कि नीचे हमारा 80 इंच तक जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब तक हम इसकी कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह कुछ इस तरीके के साथ हमारे गले की शेप आ जाएगी। अब ये दरमियान वाला पीस आपने संभाल कर रखना है। इसको जब हम कपड़े पर अटैच करेंगे तो रख कर अटैच करेंगे। यहाँ पर गला हम अपना डायरेक्ट अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे। तो पहले आपने शर्ट को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद शर्ट के दरमियान में इस तरह से आपने क्रीज लाइन बना लेनी है ताकि गला हमारा बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगे। अब शर्ट की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी। गला कटिंग करते हुए जो हमारा दरमियान का पार्ट निकला था उसको हमने जो प्रेस की मदद से शर्ट के दरमियान में क्रीज लाइन बनाई है दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह शर्ट के साथ आपने अटैच कर लेना है। उसके बाद अब हम अपने गले को अटैच करेंगे। तो नीचे से अपने गले को हम अटैच करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। बिल्कुल अपनी कटिंग के साथ साथ हमें अपने गले को अटैच करना है। इस तरह हमारा गला एग्जैक्ट उसी साइज़ में हमारे पास आएगा जिसमें हमने इसकी कटिंग की थी। बाद में दरमियान वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। यूँ एग्जैक्ट साइज़ में हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो गया है। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। यहाँ नीचे से आपने जब इसकी कटिंग करनी है तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हाफ इंच ऊपर की तरफ आपने सीधी कटिंग करनी है और हाफ इंच पर जब आप पहुँचेंगे तो इस तरह वी शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ पर हमारी गोलाई आई है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अब गम स्टिक की मदद से इस गले के एक्स्ट्रा कपड़े को हम अपनी बुकरम के साथ पेस्ट कर देंगे। यूँ गोलाई में कट लगाने से हमारा कपड़ा इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई ढील और चुनट वगैरह भी नहीं आएगी। साथ साथ आपने प्रेस करना है। कॉर्नर्स की शेप आपने बिल्कुल अच्छी तरह से बनानी है। प्रेस करने से हमारी जो ग्लू है वो ज़्यादा अच्छी तरह से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगी और हमारा गले बिल्कुल सफाई के साथ आएगा। अब गले को हम पलट कर सीधा कर लेंगे और सीधी साइड से भी इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। यूँ हमारा गला फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया। हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कपड़े का पीस ले लिया है जो कि हमारे ट्राउज़र के कपड़े का है। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके हमने अरेब में इसकी पट्टी कटिंग कर लेनी है। जब भी आपने गोलाई में या गले में आपने पट्टी लगानी है तो आपने अरेब में पट्टी लगानी है। अरेब में पट्टी लगाने के लिए कपड़े को आपने इस तरह से त्रिकोण शेप में करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब 1.5 इंच चौड़ी हम 2 पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। मेरे कपड़े की लेंथ कम है इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 पट्टियाँ आएंगी। बाद में हम इसको दरमियान में से जोड़ देंगे। अरेब पट्टी को जोड़ने का तरीका क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हमारी पट्टी में फिनिशिंग आएगी और उसमें लचक भी ज़्यादा होगी। इस तरह यहाँ पर हमने 2 पट्टियों की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपने यहाँ से दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपने कुछ इस तरह से आपने पट्टियों को रखना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप सिलाई लगाएंगे। जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो जब हम इस तरह से पट्टी को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी पट्टी जुड़ जाएगी। अब मैं आपको सिलाई का कर भी दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपकी अरेब पट्टी भी बिल्कुल सफाई के साथ रेडी हो जाए। अपने डिज़ाइन में सफाई लेने के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपके डिज़ाइन में सफाई आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी अरेब पट्टी में कितनी लचक है और इसका जोड़ भी बाद में आपको नज़र नहीं आएगा।
अब यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी की है इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया था। फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर बखिया बड़ा करके हमने हल्का सा इसको दबाव देते हुए इस पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जब हम इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे और पीछे से हम इसको खींचेंगे तो इस तरह इस पट्टी में हल्की सी गोलाई आ जाएगी। और जब हम गले की गोलाई बनाएंगे तो इस तरह हमें गोलाई बनाने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर पट्टी को आपने पानी से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने प्रेस की मदद से इसको अपने गले की शेप की तरह रखते हुए घुमाते जाना है और साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है, क्योंकि ये हमारी पट्टी अरेब में है और हमने इसको सिलाई के बाद हल्का सा गीला भी कर लिया है। तो अब हम इसको जिस शेप में घुमाते जाएंगे ये इस शेप में घूमती जाएगी। इस तरह से आपने कॉर्नर की शेप बना लेनी है।